गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम रिवाइज गुड करेंगे इवनिंग सर। मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, राइट। तो कल मैंने आपको ये टॉपिक करवाए थे। इसमें थोड़ी सी चीजें और जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, वो हम करेंगे, राइट। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। ये फॉर्मूलाज आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में, राइट। चलो, तो पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इससे, मोलैरिटी से, राइट। चलो, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बच्चे। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोल्स को हम लिखते हैं एन बी ओवर NB upon V। एन पी अपॉन वी। वी के ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब लीटर ही है, ठीक है। और मोल्स को मैं फर्दर तोड़ सकता हूं, कैसे? गिवन वेट बाय मोलर मास। तो ये हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला ये बन जाएगा, राइट। और अब हम लिखेंगे इसके यूनिट्स। इसके यूनिट्स होते हैं क्या? मोल पर लीटर। हाँ, और इसी को बच्चे बोलते हैं कैपिटल एम। और कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, ठीक है। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इनको भूलना नहीं। आगे करते हैं मोलैलिटी। इसमें आर आता है, आप देख सकते हो क्लियरली। इसमें आर आता है, इसमें एल आता है, बस और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मोलैलिटी में क्या होता है? ऊपर मोल्स ही रहते हैं। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा बच्चे? मास किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट का। हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चे। और इसको अगर मैं सीधा लिखना चाहूँ, फॉर्मूला क्या लिखूंगा? डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ सोल्यूट, एम बी होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और सॉल्वेंट के बेस को, वेट को लिखेंगे डब्ल्यू ए से। और अगर ये ग्राम में हुआ तो इंटू 1000 कर लेना। मान लो ये ग्राम में ही है तो इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? यूनिट्स विल बी मोल पर। देखो, मैं बार बार ये इसलिए करा रहा हूँ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, राइट। ताकि ये कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो स्टार्टिंग में, बाद में भी। मोलैरिटी मोलैरिटी। चलो, अब हम आगे चलें। ये क्लियर हो गया सबको? अब आप लोग मेरे को ये बताओ, यस सर। एक क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सी कंसंट्रेशन रिलायबल है, मोलैरिटी या मोलैलिटी? रिलायबल मतलब, मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई सोल्यूशन है, एक की मेरे को मोलैरिटी पता है, उसी की मेरे को मोलैलिटी पता है। तो आप कौन सा सोल्यूशन एक्सेप्ट करोगे? ज्यादा एक्यूरेट कौन सा सोल्यूशन होगा? एक्यूरेट का मतलब कि मोल्स। रिपीट करना। देखो, मैं अगले पेज पे आता हूँ। आउट ऑफ मोलैरिटी, आउट ऑफ मोलैरिटी, एक बार मैं आपको इसके यूनिट भी बता दूं। देखो, वापस आओ पेज पे। इसके यूनिट नहीं लिखे आप लोगों ने, यूनिट लिख लो पहले। यूनिट क्या आएंगे? ये मोल पर केजी तो लिख दिया, सर और क्या लिखने हैं? मोल पर केजी। हाँ, और क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मोलल। मास। हाँ हाँ, कोई मास मूस नहीं, यूनिट्स है, मास मास करियर है, मोलल। चलो आगे। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछना था, देखो, आउट ऑफ मोलैरिटी, कैपिटल एम एंड मोलैलिटी, विच इज बेटर टू डिटरमिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किस में बेटर रहती है? अगर मैं मेरे को मेजर करनी हो तो आई विल चूज मोलैलिटी,
आई विल चूज मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। मोलैलिटी चूज करूंगा कंसंट्रेशन के लिए, मोलैरिटी नहीं। क्यों? देखो क्यों। बिकॉज मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इसका आंसर क्या है? मोलैलिटी मोलैरिटी डू सर नॉट वो क्यों नहीं चेंज होती? देखो मेरी बात सुनो, मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्यों? देखो मोलैरिटी होती है क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, अभी हमने फॉर्मूला क्या किया है, देखो वेट टू वेट है ना, इधर भी वेट है इधर भी वेट है, नीचे वेट है ना सारा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेट तो चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम होता है ना चेंज। देखो मोलैरिटी में इधर यस ऊपर सर। देखो, मोलैरिटी में हमारे पास वॉल्यूम है नीचे, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं? होगा ना, यस है ना। मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने 10 डिग्री पे सोल्यूशन बनाया और उसकी कुछ मोलैरिटी आ गई m, और फिर जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया, तो हो सकता है उसकी मोलैरिटी थोड़ी चेंज हो जाए। लेकिन अगर मोलैलिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेट तो उतना ही रहेगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता वेट पे। आज समझ आई सबको? यस तो आउट ऑफ 1 मोलर, तो कौन सा मेथड मेथड बेटर है कंसंट्रेशन डिटरमिन करने का? विच मेथड इज बेटर? मोलैरिटी। हाँ जी सारे बोलो। सर मोलैरिटी। मोलैलिटी। मैं सबसे पूछता हूँ, दिवांशु, काव्य ने बोल दिया, नंदनी, यश। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। बच्चे ध्यान से सुनो, देखो जो मोलैरिटी है उसके नीचे आता है वॉल्यूम, तो टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने एक सोल्यूशन बनाया 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। मान लो विंटर्स में हमने एक सोल्यूशन बनाया, मोलैरिटी कैलकुलेट करके रख दिया, और जैसे ही टेम्परेचर, जैसे जैसे वेदर चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा। वॉल्यूम हो सकता है कुछ अलग 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 तरह के सोल्यूशन होते हैं, कुछ एक्सपैंड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं टेम्परेचर के साथ, तो मोलैरिटी चेंज होगी ना। अगर वॉल्यूम चेंज होगा मोलैरिटी पे इफेक्ट आएगा बच्चे, बिकॉज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस और नो? यस सर। लेकिन सर मोलैरिटी अगर पे मोलैरिटी चेंज ही नहीं हो तो? एक मिनट, लेकिन मोलैरिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेट ही होता है। हाँ जी बोलो बच्चे। अगर मोलैरिटी चेंज ना हो तो? क्या ना चेंज हो? मतलब टेम्परेचर चेंज करने से वो चेंज ना हो तो? मोलैरिटी चेंज होएगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा। मोलैरिटी चेंज होएगी टेम्परेचर चेंज करने से, मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है। तो अब लिख भी सकते हो यहाँ पे सर आप ऐसे लोग। तो मास भी चेंज होएगा ही। अगर टेम्परेचर सपोज बढ़ाने से मास का, वाटर मेरी का कोई बात सुनो, सोल्यूशन है सर। है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आप ऑब्जर्व करो, माइंड में ऑब्जर्व करो, विंटर में कोई भी लिक्विड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हो जाता है थोड़ा, मतलब विस्कस हो जाएगा, है ना। और आप घी घी सॉलिड घी बन ले लो, आप घी ले लो, घी तो सभी देखते हैं मंदिर में जोत सभी जगाते हैं, विंटर्स में घी जम जाता है ना, वो अलग बात है। यहाँ पे वो जम ही गया, या वो हम कह सकते हैं डेंस हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी का इफेक्ट वॉल्यूम पे आएगा, मास तो सेम ही रहेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर? सर वेट बढ़ जाएगा उसका। वेट नहीं सर बढ़ता। अगर वाटर का कोई सोल्यूशन है, कौन? फिर एक मैं मिनट रुको। 100 डिग्री से ज्यादा लेके जाऊं टेम्परेचर, तो वो इवेपोरेट होएगा ही। ऐसे नहीं इवेपोरेट, तो वही तो चीज कह रहा हूँ, लेकिन इतना हमने सोल्यूशन नहीं ना करना। अब मैं वाटर का सोल्यूशन है 200 डिग्री पे थोड़ी ना मोलैरिटी ढूंढूंगा, वो तो वेपर बन जाएंगे सारे। समझ आया? बात हो रही है, मैंने बोला अगर 10 डिग्री से 40 पे लेके आते हो, 40 पे 60 पे, तब क्या इफेक्ट होगा, समझ आया? टेम्परेचर के चेंज होने से यस वॉल्यूम सर। चेंज होगा, एंड इट इज क्लियर कि जो मोलैरिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी हमारी चेंज हो जाएगी। बात समझ आई सबको? बोलो बच्चे। हाँ जी वंशिका, यस सर। यश भी। यस सर। नितिन आगे समझ? और ये रोहन कौन है?
सर मेरा नाम चेंज हुआ। हाँ ठीक है, ठीक, कोई नहीं। ओके, चलो मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, तो हम मोलैरिटी यूज करते हैं। मोलैरिटी क्यों नहीं चेंज होती, इसका आंसर दे दोगे किसी को भी? क्योंकि आप बोलोगे मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी एंड मास डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। आपका मास देखो, हम कोई भी चीज है, अगर हम कुछ भी लेके आए, गोल्ड लेके आए हैं, कुछ भी है, तो उसका मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वो अगर बहुत भी हाई टेम्परेचर कर दो मेल्ट हो जाएगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होता है ना। आगे क्वेश्चन समझ, मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद वाटर टेम्परेचर। का तो हो ही सकता है मास का। क्या? वाटर का तो हो ही सकता है क्योंकि हीट करेंगे। वाटर का मास चेंज हो जाएगा? वेपर्स बन जाएंगे, वो गर्म होकर ज्यादा गर्म करेंगे तो। इतना गर्म नहीं करना बेटा, ऐसे तो सारी चीजें उड़ जाएंगी। वेपर, मेरे बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, जैसे मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है, 1 मोलर HNO3 सोल्यूशन है इसके अंदर। तो अगर 10 डिग्री पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 10 डिग्री पे है, फिर उसको 40 डिग्री पे कर दिया, तो अंदर वेपर बनेंगे, तो ऊपर से तो सील्ड है ये, यहाँ से तो सील्ड है, पेपर बाहर थोड़ी ना आ जाएंगे, ओपन थोड़ी, टप में थोड़ी ना डाला हुआ है घर में। आया समझ? यस। हाँ, ऐसे सड़क पे थोड़ी ना रखा हुआ है बाहर सोल्यूशन कि उड़ जाएगा, पेपर बन जाएंगे। चलूँ आगे? हाँ जी, Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। अब हाँ मैं जी सर। क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं दिमाग किसके पास है। ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, और जो एक्सप्लेनेशन देगा उसका आंसर सही मानूंगा मैं। आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, वन मोलर HNO3, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, वन मोलर और वन मोलर में फर्क क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी सर बच्चे वापस बोलो, बोलना। वन मोलर और वन मोलर में फर्क क्या होता है? सर एक मोल फॉर्टीट्यूड का है और एक मोल क्या? सर मास और वॉल्यूम का। ओए ओए रुको, कैपिटल एम, एम और स्मॉल एम में फर्क क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक मोलैरिटी का एक उसका होगा। हाँ जी, अगम सर देवांशु, अर्चित। सर कैपिटल एम सर एक मॉलिक्यूलर मास नंबर और ऑफ एक मोल है। मोल्स। मॉलिक्यूलर मास वाला कौन है यहाँ पे? अरे सर भाई, कैपिटल एक एम में मास का नंबर एक ऑफ मोल्स मोलैरिटी का डिवाइडेड होगा। बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है, होता है। तो सीधा बोलो ना मोलैरिटी है सर जी। कैपिटल एम हाँ जी। मींस मोलैरिटी, बोला स्मॉल तो एम था मींस मोलैरिटी। मोलैलिटी। दैट इज व्हाट आई सर एम मैंने यही आस्किंग। बोला था। तूने यही बोला था, वेरी गुड। अच्छा, अब आता है मेरा क्वेश्चन। आउट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, आउट ऑफ 1 मोलर HNO3 and 1 molar HNO3, which is more concentrated? सर मोलैरिटी वन वन मोल ऑफ HNO2। सर वन स्मॉल एम वाला। इधर इधर मेरे को नाम बताते जाओ और आंसर बोलते जाओ, बोलो। हाँ जी बोलो। सर अर्नव वन अर्नव, मोलैरिटी। मोलैरिटी, आगे।
सर मोलैरिटी। सर मोलैरिटी मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी मोलैरिटी आंसर है। मोलैरिटी आंसर है इसका। एक्सप्लेन कौन करेगा? सर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स और को डिवाइड करते हैं पूरे वॉल्यूम सॉल्यूशन की, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेते हैं हम, इधर मोल्स बाय इसलिए वॉल्यूम उसकी लेते हैं ज्यादा आ जाती है। यस सर। सोल्यूशन का, इधर मोल्स लेते हैं। दोनों में मान लो एक एक मोल डाला मैंने, दोनों में मान लो एक एक मोल डाला, ठीक है। इधर क्या डाला? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना? हाँ, अब बताओ, kg। अब बोलो विच इज मोर कंसंट्रेटेड? सर kg वाला है। सर केजी वाला। सर लीटर। सर लीटर वाला वॉल्यूम। और भाई मोलैरिटी होती है, जो बच्चे मोलैरिटी बोल रहे हैं, वेरी गुड। दिस इज मोर कंसंट्रेटेड। मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड बिकॉज वॉल्यूम हमने लिया पूरे सॉल्यूशन का, है ना, और इसमें हमने वेट लिया अकेले सॉल्वेंट का, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लो हमारा जो एनपी है दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो भी मान लो 1 लीटर है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ गया 1, ठीक है। अब आपको सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट आपको पूरा लेना पड़ेगा 1 kg, सॉल्वेंट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसमें से अगर मैं सल्यूट माइनस करूंगा तो 1000 से तो कम ही आएगा ना। दिस इज, इसमें क्योंकि सल्यूट भी तो है बच्चे इसमें, ये जो नीचे 1 आपको दिख रहा है इसमें सल्यूट भी है। बात समझ आई? इसमें 1/1000 के 1000 ग्राम किसके हैं? सिर्फ सॉल्वेंट के सर। सॉल्वेंट के, हाँ। और इसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन, सॉल्वेंट सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम है ये। क्लियर? तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? 1 मोलर। 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर? हाँ जी बोलो बच्चे। यस सर। लिख लो Yes, 1 sir. मोल, हाँ लिख लो 1 मोलर सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। अब एक रिलेशन करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और नीचे था वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी में फिर से सारा दोबारा समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये आपको बात और अच्छे से समझाऊंगा आज। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नीचे वाली सम टर्म सेम होती है दोनों तरफ, ठीक है। अब बारी आती ग्राम इक्विवेलेंट्स की। ग्राम इक्विवेलेंट्स को फिर से अलग से समझते हैं, जैसे कल समझा था। ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल की तरह ही होते हैं, निकालते कैसे हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का अलग से फॉर्मूला होता है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और एन मैंने आपको बताया था एसिडिटी बेसिसिटी, या अगर मेटल हो, अगर कोई सॉल्ट होगा तो उसके ऊपर चार्ज देखना, ठीक है। अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, तो नॉर्मेलिटी को इधर ले आओ। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला, इधर देखो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहां पुट कर दो, क्या आ गया? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आ जाएगा बच्चे, ये समझ आया? ये किसको समझ नहीं आया? क्लियर? आया सर। तो ये ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एन इंटू मोलैरिटी। ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सीधा डायरेक्ट। अगर आपको मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। कर लो नोट, फिर आगे क्वेश्चन करें जल्दी। चले बच्चे आगे। सर मर्जी है ना ये लगाना, दूसरा भी लगा के निकाल सकते हैं। हाँ बच्चे, हाँ, अगर घर से यहाँ पे आना हो तो जैसे मर्जी आओ।
चाहे रेड के आओ, चाहे चल के आओ, भाग के आओ, या एक्टिवा पे आओ। चले आगे, लिखा है। लिखो लिखो शाबाश। चलो लिख लिया, बहुत लिख लिया। अब मेरी एक बात सुनो, क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ। राइट डाउन, कैलकुलेट द वॉल्यूम of 0.015 molar HCl solution required ये चले बच्चे आगे, कराऊं मैं? यस यस। मैं कराऊं? सर 1 मिनट कर लेता हूँ अभी। करो बच्चे। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, कराऊं? सर ये साफ कर दो। देखो मेरी बात सुनो, ये ना प्रैक्टिकली मैं आपको कराता हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसको करने के दो तरीके हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस, कहता है इसका कितना वॉल्यूम यूज होएगा required to prepare 250 ml of 5.25 molar HCl solution। तो इसमें आप सेकंड वाले सॉल्यूशन में पहले आप क्या निकाल लोगे? मोल्स निकाल लो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आपको आवाज तो नहीं आ रही है? और कोई पीछे डिस्टरबेंस है मेरे। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 1000। तो यहां से आप मोल्स निकाल लो, ये वाला केस ले रहा हूं। तो मोलैरिटी दी हुई है 5.25 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, मोल्स हमें निकालने हैं, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या करोगे? वॉल्यूम दिया हुआ 250 इंटू 1000, कैंसल, 4 आ गया, एनबी क्या आ गया? 5.25 10⁻³ डिवाइड बाय 4। ये डिवाइड करना बच्चे जल्दी से। - 1.31 आया ना? हाँ जी बच्चे, गॉट इट। अब यही मोल्स ऊपर यूज करके आंसर निकाल लो। करो। आप लोगों को दिख रही स्क्रीन? नहीं दिख रही होगी है ना? तो दिख रही है। दिख रही है अच्छा, सर। स्क्रीन पे क्या दिख रहा था? क्वेश्चन दिख रहा है?
Yes, sir. ओके सर इसका आंसर 0.01965 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। एक मिनट अभी देखते हैं। इसका आंसर देखो, मोल्स आ गए। तो अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस। इस सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम निकालना था। वो कहता है इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन 250 ml ऑफ दिस, है ना। तो यही मोल्स अब यहाँ यूज करोगे। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। तो मोलैरिटी हम ये वाली यूज लेंगे 0.015 और मोल्स हमने निकाल लिए, दैट इज 1.31। ऐसे किया आप लोगों ने? बच्चे ऐसे किया? ये कैंसिल 1.31 डिवाइड बाय 0.015 ml में आंसर आ जाएगा 87.5। ये कैलकुलेट करके चेक करना, देखना इतना ही आ रहा है। हाँ जी, समझ आया? हाँ जी अर्चित, अगम, देवांशु, यशवी, वंशिका, नंदनी, सर एक बार फिर से बता दो। मेरी बात सुनो। देखो, चलो इधर से ही समझ लो बच्चे। हमें क्या करना है, हमें ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी इतनी होगी, है ना। हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन जो ऊपर है ये पहले से पड़ा है। वो कहता है इसका कितना वॉल्यूम लूं, ठीक है, ताकि मैं ये वाला सॉल्यूशन बना पाऊं। बाकी सारा हम पानी डाल देंगे। कहता है 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, उसका ऊपर वाले का कितना वॉल्यूम हम यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो सॉल्यूशन बनाना है उसके मोल्स निकाल लिए ये, और फिर हमने सेकंड वाले सॉल्यूशन के में देखा कि उसके कितने वॉल्यूम में उतने मोल्स होंगे, कितने वॉल्यूम में उतने मोल्स होंगे, मोल्स। ये बात समझ आई? किसको समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ जी वंशिका, आया समझ? अगम? नो सर। अच्छा, अब देखो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा और क्या था क्वेश्चन ये पता लग जाएगा। क्वेश्चन सबने दिख लिया? चलो मैं इधर वाला इरेज कर देता हूँ, फिर एक मिनट वेट करो। सर 1.31 डिवाइड बाय 0.015 लीटर में आया ना, बाद में कन्वर्ट किया उसने एमएल में। इसमें क्या आया? ml में आएगा। सर पहले तो लीटर में था ना वो वॉल्यूम, तो उसको बाद में कन्वर्ट किया है। कौन सा लीटर में था? हाँ ये हमने 1000 कर दी ना इनटू, तुम्हारा आंसर ml में आएगा। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। ये एक मेथड है इसको करने का। अब देखो एक और मेथड, पहले क्वेश्चन समझो क्या है। वो कहता आपके पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पड़ा है, ये सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा है जिसकी मोलैरिटी है 0.015। वो कहता इसका कितना वॉल्यूम मैं यूज करूं, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम उठाऊं ताकि मैं ये वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकूं जिसका कि पूरे का वॉल्यूम हो 250 ml, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी हो, मोलैरिटी कितनी हो 5.25 10⁻³ आया बच्चे समझ? तो हमें इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना है, और एक अलग से देखो, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला और इसमें डाल दिया, और बाकी सारा हम ऊपर से पानी पानी डाल देंगे और सॉल्यूशन हमारा ये वाला बन जाएगा, 250 तक चला जाएगा वो।
तो हमें कितना यहां से सोल्यूशन लेना है वो हम कर रहे हैं कैलकुलेट, राइट। तो देखो बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अब यहां से पहले मोल्स निकालो, फिर आप देखोगे जो मोल्स यहां आए इसके कितने वॉल्यूम में उतने मोल्स होंगे, बस उतना वॉल्यूम ले आना। समझ आया? अब जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया था जरूरी नहीं है वैसे करना है, एक और मेथड हमारे पास। देखो मोल्स कैसे निकाल सकते हो, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम। मैं तो कहता हूं इंटू 1000 मत करो, ये एक ट्रिक होती है, इंटू 1000 मत नहीं करते तो हमारे पास आंसर आता है मिली मोल्स में, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा, तो मेरे पास n क्या आएगा, mv, और ये आएंगे मिली मोल्स। अगर आपको अभी मिली मोल्स में थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है तो अब इंटू 1000 कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या आ गया, mv बाय 1000। तो यही मोल्स इसमें होने चाहिए बीकर 1 में, ठीक है। तो ये कैसे होंगे देखो, ये हम इसको m1v1 कर लो, इसको m2v2 कर लो। यही चीज इधर अप्लाई करो, m1 इक्वल्स टू मोल्स दोनों में सेम n बाय v। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n क्या आ जाएगा, m1v1 अपॉन 1000, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये दोनों चीजें सेम है ना, तो अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे मोल्स को। कैसे, सिंपल, सबसे सिंपल चीज, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, m1v1 अपॉन 1000 भी कैंसिल होने वाला है, इक्वल्स टू m2v2। तो ये नीचे 1000 देखो कैंसिल हो गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 करना था बस, यहां से सीधा वॉल्यूम आ जाना था। समझ आया? मोल्स इक्वल करने हैं, यस क्लियर? हाँ जी, आया Yes, समझ sir. किसी को? इसके साथ के क्वेश्चंस ट्राई करना, मोलैरिटी की इक्वेशन लगेगी, ठीक है। एक चीज और होती है, देखो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, और एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो नया सॉल्यूशन जो आएगा उसकी मोलैरिटी हो जाएगी m3, जो कि हमें पेपर में फाइंड करनी होगी। और वो चालाक इतना है, वो वॉल्यूम भी नहीं देगा, तो वॉल्यूम हम खुद निकाल लेंगे, v1 प्लस v2 हो जाएगा, v3 विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। और यहाँ पे जो मोल्स होंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो मोल्स होंगे n1, यहाँ पे जो मोल्स होंगे n2, तो यहाँ पे जो मोल होंगे n, तो n विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mv इक्वल्स टू, यानी कि m3v3 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है बच्चे। और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे m3। आया समझ? ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक था, तो अगर नहीं समझ आएगा थोड़ा सा, मैं कल दोबारा करा दूंगा, ठीक है बच्चे। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, और सैटरडे आपका टेस्ट होगा, मंडे नहीं। ओके बच्चे, बाय। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी कर लो, प्रॉब्लम्स लेके आओ एनसीईआरटी की। Okay, sir. ओके बच्चे, बाय। Bye, sir.